सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। नबी को कोई खुदा ना समझे तो गोया कि रब फरमा रहा है, ए मुस्तफा हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, आमना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पौधा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, ए मुस्तफा हमने आपको अबू बकर का साथी बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, ए मुस्तफा हमने बदरो खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को बुलंद करवाया ताकि कोई खुदा ना समझे, दंदाने मुबारक शहीद होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, हमने आपको जख्मी होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, राहों में कांटे बिछने दिए ताकि कोई खुदा ना समझे, ए मुस्तफा तो जाऊंगा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा ना समझे और रात की रात मक्का से ला मक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा ना समझे। मुझे इस बच्चे की किसी भी बात से कोई भी शुबा नहीं है। जब बड़े परदादे दादे नस्ल दर नस्ल इन्हीं अकीदों पे जी कर गए हैं, जिंदगियां गुजारी हैं, तो इस बच्चे ने जितनी मर्जी बकवास कर ले, इतनी मर्जी बकवास कर ले, जो कि कुरान और हदीस के बिल्कुल अपोजिट है, मुझे कोई शुबा नहीं होगा। मतलब हैरान नहीं होगा, है इस बच्चे ने ये बात कर दी। बड़े ऐसे थे, इनके माँ बाप ऐसे थे, तो ये बच्चा क्या मतलब क्या करेगा। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कहता हूँ, जो जहालत वाली जिंदगी तुम्हारे बुजुर्ग गुजार गए, तुम गुजार रहे हो, अपने बच्चों पर कंट्रोल करो, खुद पे कंट्रोल करो, वरना नस्ल दर नस्ल 2 + 2 400, 2 + 2 500, 2 + 2 66 78 70 80, 2 + 2 4 नहीं है। दर हकीकत है यही, मगर नहीं मान सकते। बुजुर्गों ने नहीं माना, हम कैसे माने। और कुरान में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई है, अल्लाह और फरिश्तों की, तमाम फरिश्तों की और तमाम लानत करने वालों की। इन लोगों से बाहर निकलो, दुनिया को देखो, सही दीन को पढ़ो तर्जुमे के साथ, ताकि ये तुम्हारी अक्ल के पर्दे खुले और तुम्हें पता चले कि दर हकीकत इस्लाम है क्या। अरे जालिमों, शिर्क ने तुम्हें कितना अंधा कर दिया। तुम मोहम्मद करीम का नाम प्यारे नबी की नालैन पर लिखते हो, इससे बड़ी भी कोई गुस्ताखी होगी। अरे मुस्तफा का मुबारक नाम तो कुरान के हरूफ में है, कुरान के अल्फाज में है, कुरान की जीनत है। जिस नबी का नाम कुरान की जीनत था, तुमने उस नबी के नाम को उठाकर जूती की जीनत बना दिया। तो यूं मतलब वलियों से भी अगर कोई डायरेक्ट मांगता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये हकीकत इनडायरेक्ट ही है। आप बताइए मौत कौन देता है? आप बोलेगा अल्लाह। मारता कौन है? अल्लाह। ठीक है, तो अब किसी ने फायर कर दिया, मर गया, अब वो कोर्ट में खड़ा हो गया, जज ने बोला क्यों मारा? तो बोला मैंने थोड़ी मारा, अल्लाह मारता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजे की बात पता क्या है, अब जब हम इन लोगों से पूछेंगे ना कि ये जो नालायन मुबारक आप लोगों ने बनाए हैं नबी अलैहिस्सलाम की जूती मुबारक को देख के, तो उसके ऊपर उसके अंदर अल्लाह और रसूल का नाम क्यों लिखा हुआ है, तो फिर ये क्या जवाब देंगे? ये जवाब देंगे ये तुम्हारी अकल में आने वाली बात नहीं है, ये मार्फत की बात है। आशिकाने रसूल जो है ना वो इसी तरह के होते हैं, और अल्लाह के नबी आपको सलाम कह रहे थे, जन्नत में आपके लिए जाकूत का महल तैयार होंगे। वो ना तो बुजुर्ग मिलता है हमें, और ना ही इस चीज का कोई दलील, कोई ऑथेंटिक जवाब हमें दिया जाता है, सिर्फ मार्फत की बातें। और इलियास कादरी, जाहिर है जब ये कादरियों के मानने वाले, अतारियों के मानने वाले हैं, तो उन्होंने अपने जितनी भी उनके ये मानने वाले हैं ना, उनको सख्ती से कहा गया है कि अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। किस चीज पे? जो मैं मुंह से फूल झड़ दूं या किसी भी हवाले से कोई भी बात कर दूं, उसको हदीस और कुरान के रूप में मत तलाश करो। हर मुरीद की ख्वाहिश होती है कि अपने पीर से कुछ दिल की बातें कर सके, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बंदा सबके सामने नहीं कर सकता और मौका भी नहीं मिलता। दूर होते हैं, जैसे पंजाब से इस्लामी भाई आते हैं, जैसे हम हफ्ते में एक दिन खुसूसी मंदी मुज़ाकरे में, अमूमी मंदी मुज़ाकरे में आते हैं, तो हर किसी को सवाल का मौका भी नहीं मिल पाता। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हम चाहते हैं कि हम आपसे करें, तो हमें कोई ऐसा तरीका बराए करम इरशाद फरमा दें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, पंजाब वाले तो देख भी नहीं पाते, हफ्ते हफ्ते में आप देख तो लेते। एक नर्स वो बीमार सुना था ना, बहुत पहले सुना था, अब एक अत्तार और पता नहीं क्या आगे बोलना चाहिए, तो मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन अल्लाह पाक तो दिनों का हाल जानता ही है। अल्लाह पाक से अर्ज करते रहे, अल्लाह पाक मुश्किलात आसान करे। ये बेकार ऐसी बातों में आप नहीं आया करो, कान अपने कान बंद है। क्योंकि जो चीज कुरान में मना नहीं है, इसका मतलब जवाज है कि वो करो, यानी कि ज्यादा सोच विचार नहीं करने। कि नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, इधर जो अब्दुल कादिर जिलानी वो हड्डियों से मुर्गियां बना रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का घराना फाकों में जिंदगी गुजार कर गया है, और इधर गौसे पाक हड्डियों से मुर्गी बना लिया करते थे कि मैं दोबारा नोश फरमाऊंगा, फिर हड्डी बनेगी, फिर इसको सुसरी को मैं मुर्गी बनाऊंगा दोबारा। मतलब एक मुर्गी खरीद के ताउम्र उसको चलाओ। इन चीजों को नहीं सोचना, क्योंकि सोचोगे तो दारा ईमान से खारिज हो जाओगे। ये है बाबा इलियास कादरी के अल्फाज मुबारक, जो वो झड़ते रहते हैं, 24 घंटे झड़ते रहते हैं।
और इस पर वो इमरान अतारी, वो जो राइट हैंड है पापा इलियास कादरी का, उसकी वीडियो देखिए ना, वो हमारे जैसे लोगों के हवाले से क्या कह रहा होता है। हुसैन नाम है, यूट्यूब के ज़रिए सवाल किया है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, दिल बहुत दुखता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सब्र के साथ मदनी काम और बढ़ा देना, हर मुखालफत का जवाब मदनी काम। सोशल मीडिया में तो बहुत है कि कोई अगर दावत इस्लामी के खिलाफ बोल देना कुछ, फिर जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले जो वाकई है ना कि बेचारे वो प्रैक्टिकली नहीं होते, सोशल मीडिया के वो होते हैं शहसवार, ये जज्बात में आ जाते हैं, वो जो उसको फिर वो घर पहुंचाने के लिए जो उसको धक्के मारते हैं ना, तो इसमें फिर वो खराबियाँ भी पैदा होती हैं। मेरी मुखालफतें इतनी हुई हैं, अब भी जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कभी मुझे इस तरह जज्बात में आकर उसको बुरा भला कहते ना सुना होगा शायद। बहुत सिंपल सी बात मैं अर्ज़ करूँ, एक शख्स आपके इस पेज पर दाखिल होता है और आपके ख़िलाफ़ कोई यहाँ बात करता है, तो आप समझते हैं कि आपके जवाब दे देने से वो फ़ौरन सेट हो जाएगा और बात नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा। यानी आपने उसको शटअप कॉल दी, आपने उसको बुरा भला कहा, इसको निकाल दो, इसको यूँ कर दो, तो आपको लगता है कि आपके इस तरह के जवाब दे देने से वो चुप हो जाएगा, कि बल्कि उसको मज़ा आ रहा होगा, उसको लगेगा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा आप सबको, जितने भी आशिकान रसूल देखो सुन रहे हैं, इन सबको मशवरा देता हूँ कि ऐसा अगर कोई शख्स आपके पेज में या आपके इसमें दाखिल हो जाए, ये जो बोलता है ना, आप उसको एक लफ्ज़ भी कुछ ना लिखें, ये इससे बड़ी इसकी कोई मतलब मामला है ही नहीं, वो बोले जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे को रिस्पॉन्स ही ना करें, बल्कि उसको सुनने दें। आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, तो वो आपके रिस्पॉन्स के जवाब में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो मुखालिफत करने वाला एटलीस्ट इत्तेफाक ही कह लें, वो आपके पेज पर तो आया, अब उसको सुन लेने दें। तो इन सरकार को भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। हजरत इमरान अतारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे भाई साहब, आप इलियास कादरी के हवाले से करामतें सारी जिंदगी बताते रहे हो, अभी बता रही भी और तुम भी। लाइव कैमरा कुछ करामत करके दिखा दो, मैं ये चैनल ही डिलीट कर दूंगा, मैं जिंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से अपना मुंह लेकर कहीं और दफा हो जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं ना कर सकते तो तुम लोग बगलोल अवाम के साथ, भोली भाली अवाम के साथ मजीद गेम डालना छोड़ दो, मजीद ये धड़ल्ले वाली धमकियां ना दिया करो। जो इलियास कादरी के बारे में बोल रहा है वो ये सोच ले, क्या है भाई, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की पार्ट टाइम ड्यूटी ली हुई है तुमने, रूह कब्ज करते फिरते हो लोगों की, कि जिसने इलियास कादरी के बारे में को बात की उसको रूह कब्ज कर लो। बहुत सोच समझ कर बोला करो। इलियास कादरी के मामले में अल्लाह करीम ने इनकी हिमायत में उलमा अहले सुन्नत को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, इस पुरफितन दौर में ये अकाबिरीन अहले सुन्नत, ये उलमा अहले सुन्नत, ये मुफ्तियान अहले सुन्नत, ये मशाइख अहले सुन्नत, जिस अमीर अहले सुन्नत की ताईद में खड़े हैं ना, उस अमीर सुन्नत से टकराने की कोशिश मत करना। ये वाज़ेह तौर पर अर्ज कर, क्या अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, कुरान में जिक्र है, हदीसों में जिक्र है, ये बदमाशियां और ये धमकियां जाकर ना उन लोगों को देना जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं। जो तौहीद परस्त है ना, वो बंदा तुमसे नहीं घबराता, कोई भी, चाहे मैं हूं, कोई भी, डंके की चोट पे ना बात क्या करो, ये धमकियां ना दिया करो, बैठ के पीछे बैठ के ये कर लूंगे तो वो कर लूंगे, और बाकी तुम इन लुच्ची धमकियों के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम्हारी चीखें भी और निकलेंगी, तुम इतने बर्बाद हो जाओगे ना, मैं कहता हूँ मुंह दिखाने से भी लोगों को घबराओगे, जिन लोगों से तुम लेके बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कि जो इस्लाम नहीं था उसको इस्लाम का चोला पहना के लोगों से करोड़ों अरबों क्यों लिया। जवाब दोगे एक एक रुपए का, एक एक चीज का। मेरी इस बात से कौन कौन मुत्तफिक है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।